एंटी प्लेटलेट्स फार्माकोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे सामने सिलोस्टाजोल और डाइपैराडिमोल ड्रग्स आते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, तो उससे पहले मैं आऊँगा कि थोड़ा सा आप लोग ये समझ लें कि एग्रीगेशन कैसे होता है। आप लोग जानते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर्स, ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एटसेट्रा। तो इनमें से एक जो है वो ADP, जब ये आकर के ये एक प्लेटलेट है और ये दूसरा प्लेटलेट है, जब ये इस प्लेटलेट पर अटैच होता है तो इसके अटैचमेंट से क्या होता है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये ADP रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट को एग्रीगेट करने में। इसीलिए इसका नाम है प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स। जो हमारे साथ सारे फैक्टर्स है ना, ये उन फैक्टर्स में से एक है। तो ये भी एग्रीगेशन को प्रमोट करेगा। वो कैसे? जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, ये चूंकि GI कपल्ड है और इसके साथ एक और मैकेनिज्म भी है जो GQ का है। तो अभी यहाँ पर हम GI डिस्कस कर रहे हैं और GQ को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे अगले वीडियोस में। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो इसका काम है एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करना और उससे क्या करना है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करना है। अभी चूंकि ये इनहिबिटरी रिसेप्टर है ना, GI कपल्ड एक इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, तो ये ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट तो करेगा लेकिन कम, जिससे क्या होगा, प्रोटीन काइनेज A कम एक्टिवेट होंगे। जब प्रोटीन काइनेज A कम एक्टिवेट होंगे, आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन काइनेज A का फंक्शन क्या है कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को किसी दूसरे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, चैनल्स वगैरह में ऐड करते हैं। इस प्रोटीन काइनेज A के लिए अवेलेबल है यहाँ पर वास्प। तो इसने क्या करना है, प्रोटीन काइनेज A ने इसने फॉस्फोराइलेशन करनी है, यानी कि इसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करना है इस वास्प में। अगर ये वास्प फॉस्फोराइलेट हो जाता है, अभी जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि GI कपल्ड पाथवेज में जब फॉस्फोराइलेशन होगी तो वो इनहिबिशन कॉज करवाएगा। और अभी यहाँ पर क्या होता है, चूँकि फॉस्फोराइलेशन तो हो गई लेकिन ये कम रिलीज हो रहा है ना, क्योंकि साइक्लिक AMP कम रिलीज हो रहा है, प्रोटीन काइनेज A कम एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन बहुत कम होगी। अगर 6 वास्प थोड़े से इनएक्टिव हो जाएंगे लेकिन ऑलरेडी सम वास्प अवेलेबल है एक्टिव, ये एक्टिव वास्प जो है ये आकर के इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। जब ये इसको एक्टिवेट करेगा तो इस रिसेप्टर के एक्टिवेशन से ये फाइब्रिनोजन को अटैच करेगा और फिर ये फाइब्रिनोजन को एक ब्रिज बना करके ये इस नेक्स्ट प्लेटलेट पर इसी तरह का एक और रिसेप्टर है, उसके ज़रिए से फिर ये लिंक होंगे, जिससे एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट पर अटैच होगा, यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी। तो अभी हम क्या करते हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो जाए, हम लोग देते हैं सिलोस्टाजोल डाइपैराडिमोल। ये ड्रग्स कैसे प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करते हैं? वेरी सिंपल। अब लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक एंजाइम है फॉस्फोडाइस्ट्रेस। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है साइक्लिक AMP को तोड़ना। गॉट? अभी एक तो यहाँ से GI का मैकेनिज्म हो रहा है जो कि साइक्लिक AMP को कम रिलीज कर रहा है, जिससे कम फॉस्फोराइलेशन हो रही थी, और फिर यहाँ से फॉस्फोडाइस्ट्रेस भी इसको तोड़ेगा तो फॉस्फोराइलेशन और कम होगी, वास्प और एक्टिव होगा, क्योंकि वास्प की फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही। जब वास्प एक्टिव है तो वह करके इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, इस तरह से एग्रीगेशन होती रहेगी। तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस को अगर हम यहाँ पर इनहिबिट कर दें, अगरचे यहाँ सिग्नल आ भी रहा है, तो क्या होगा, एक तरीके से साइक्लिक AMP की जो अवेलेबिलिटी है, ATP में जो साइक्लिक AMP बन रहा था उसकी जो कंसंट्रेशन है उसमें इजाफा हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ जाएंगे। ये साइक्लिक AMP जब बढ़ेंगे, इनका काम क्या है, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करना था ना। अभी प्रोटीन काइनेज A की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, वास्प की फॉस्फोराइलेशन भी बढ़ जाएगी। तो वास्प फिर क्या हो जाएंगे, ये वास्प फिर जब इनकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव वाले फिर अवेलेबल नहीं रहेंगे या इनके कम हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, जब वास्प इनएक्टिव होंगे तो इनएक्टिव वास्प फिर आगे पैगाम नहीं पहुंचा सकते, यानी कि ये ग्लाइकोप्रोटीन जो रिसेप्टर है ये वाले, ये एक्टिवेट नहीं होंगे। जब ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो आगे का फंक्शन मालूम है, फिर प्लेटलेट्स आपस में जमेंगे नहीं, एग्रीगेशन नहीं होगी। इस तरह से जो हमारे सिलोस्टाजोल और डाइपैराडिमोल ड्रग्स हैं ये एंटी प्लेटलेट या एंटी कोगुलेंट एक्शन शो करते हैं, यानी कि दो प्लेटलेट्स को आपस में एग्रीगेट होने से रोकते हैं। सो दैट्स अ लिटिल बिट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द anti-platelets pharmacology. If still you have any kind of question, you can drop that in the comment box. We'll come for the answers very soon. Thank you for watching.